7 जून 2026 इस परमात्मा वाणी का संपूर्ण मंथन। ओम नमः शिवाय। 1. प्यार की वास्तविक परिभाषा और उसकी शक्ति समझानी। सच्चा और निस्वार्थ प्यार वो है जो एक दूसरे के समान बना दे। शिव बाबा बच्चों से इतना बेहद का प्यार करते हैं कि वे बच्चों से मिलने के लिए निराकार से साकार रूप धारण कर इस धरा पर आते हैं। बाबा का इस धरा पर कोई अपना स्थायी घर नहीं है, लेकिन बच्चों से मिलन मनाने के लिए उन्होंने ये घर लोन या किराए पर लिया है। अब बाबा बच्चों से कहते हैं कि प्यार का रिटर्न ये है कि तुम भी बाबा के समान निराकार स्थिति का अभ्यास कर अपने असली घर परम धाम में बाबा से मिलने आओ। उदाहरण, बाबा ने समझाया कि जब प्यार होता है तो आत्मा को कोई डर, फिक्र, चिंता या लोक लाज नहीं रहती। यहाँ तक कि प्यार में सांप भी रस्सी दिखाई देने लगता है। प्यार की शक्ति इतनी महान है कि जो संकल्प लेकर बैठा हो कि मैं इस सृष्टि पर नहीं आऊंगा, वो भी इस निस्वार्थ प्यार के खिंचाव में खिंचा चला आता है। 2. स्वार्थ बनाम निस्वार्थ प्यार समझानी। लौकिक दुनिया के सभी संबंधों में कहीं न कहीं स्वार्थ छिपा होता है। स्वार्थ वाला प्यार बहुत बोझिल होता है, जो आत्मा के पंखों पर बोझ बढ़ा देता है और उसे आत्मिक उड़ान भरने नहीं देता। इसके विपरीत पारलौकिक पिता शिव बाबा का प्यार पूर्णतः निस्वार्थ है। बाबा ने हर आत्मा को उसकी कमियों के साथ स्वीकार किया है और उसे अपने जैसा श्रेष्ठ बनाने की मेहनत कर रहे हैं। उदाहरण, लौकिक दुनिया में माता पिता और बच्चे के संबंध में भी स्वार्थ होता है। पिता सोचता है कि बच्चा बड़ा होकर मेरी सेवा करेगा और बच्चे का स्वार्थ होता है कि उसे पिता की धन दौलत और प्रॉपर्टी मिलेगी। लेकिन शिव बाबा के साथ आत्मा का संबंध पूरी तरह निस्वार्थ और स्वाभाविक नेचुरल है। 3. अविनाशी और सच्चा साथी समझानी। शिव बाबा एक ऐसा सच्चा साथी है जो आत्मा का साथ कभी नहीं छोड़ता। मनुष्य चाहे कितनी बार भी अपना पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करे, लेकिन बाबा उसका पीछा कभी नहीं छोड़ते। बच्चे कभी कभी बाबा से नाराज होकर उनका हाथ छोड़ देते हैं या कहते हैं कि हम मर जाएंगे पर आपके पास नहीं आएंगे। लेकिन बाबा जानते हैं कि ये केवल गुस्से की हवा, अभिमान है। जब वो शांत होगी तो आत्मा दौड़कर सबसे पहले बाबा के पास ही आएगी। बाबा इस पुरानी देह के त्याग के बाद भी और परम धाम में भी हमारा साथ निभाते हैं। 4. समय की समीपता और पुरुषार्थ समझानी। समय बहुत कम है, इसलिए बच्चों को तीव्र पुरुषार्थ करके अपने आत्मिक स्वरूप को जल्दी तैयार करना है। बाबा कहते हैं कि यदि ड्रामा के अनुसार आज साल, दिन या समय फिक्स बता दिया जाए तो बच्चों के मन में तूफान आ जाएगा और वे सहज पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे। इसलिए समय की कमी को जानकर बाबा को सदा साथ रख अपने पुरुषार्थ की रफ्तार को तेज करना है। स्वमान। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, निस्वार्थ परमात्मा प्यार से भरपूर एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। वरदान। मायाजीत भव। स्पष्टीकरण। रोज अमृत वेले अपने किसी भी एक दिव्य टाइटल स्वमान को स्मृति में लाकर उसका मनन करते रहने से बुद्धि सदा शक्तिशाली रहेगी। शक्तिशाली बुद्धि पर माया का वार नहीं हो सकता, जिससे आप सहज ही मायाजीत बन जाएंगे। राजयोग कमेंट्री। मैं एक चमकता हुआ चैतन्य आत्म सितारा हूँ, देह के भान से परे। मैं अपने पंख फैलाकर सीधे परम धाम घर पहुँच गई हूँ। सामने मेरे परम प्यारे निस्वार्थ साथी शिव बाबा निराकार रूप में विराजमान हैं। बाबा से निकल रही अतीन्द्रिय सुख, शांति और पवित्र प्रेम की किरणें मुझ आत्मा में समा रही हैं। मैं परमात्मा सौगातों से भरपूर हो रही हूँ। बाबा का हाथ और साथ सदा मेरे साथ है। मैं एक शक्तिशाली मायाजीत आत्मा हूँ। ओम नमः शिवाय।